असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने ही नेताओं को दे दी बड़ी चेतावनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र की टोटल 288 सीट में से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी एआईएमआईएम का ऑफिशियल पेज से यह अनाउंस हुआ कि जो लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं क्या? आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, सरगर्मियां बहुत तेज हैं, सारी पार्टियां मैदानों में उतरी हुई हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एआईएमएम के वो नेता तो हैं, लेकिन वो कुछ जगहों से इंडिपेंडेंटली खड़े हो रहे हैं। यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साफ शब्दों में बताऊं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, कार्यकर्ता, वर्कर जो भी हैं वो, या बड़े नेता, अगर उनको टिकट नहीं हुआ तो वो और जगहों पे से इंडिपेंडेंटली यानी कि आजाद खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि एआईएमआईएम के मुंबई की प्रदेश अध्यक्ष रिजवाना खान, वो उन पार्टी से टिकट ना होने की वजह से नाराज होकर इंडिपेंडेंटली खड़ी हो गई चुनाव में। अब एआईएमआईएम 16 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रही है? 288 सीट है। एआईएमआईएम का तो किसी के साथ गठबंधन भी नहीं है, वो तो तकरीबन 100 सीट भी लड़ लें, 150 सीट भी लड़ लें। लेकिन वजह यह होती है कि पार्टी ये देखती है कि कहां पर हम मजबूत हैं, कहां पर से हम जीत सकते हैं और कहां पर हमें कामयाबी मिलेगी। अब 16 सीटें ऐसी डिसाइड हुई जिसमें एआईएमआईएम की कामयाबी होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए 16 सीटों पर यह फैसला हुआ कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक फैसला और, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास अघाड़ी को प्रपोजल भेजा था कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब कुछ लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा रहे थे कि आप बी टीम हैं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप जो सेकुलर पार्टीज हैं यानी कि महाविकास अघाड़ी के अंदर जो गठबंधन के अंदर पार्टीज हैं उनका वोट डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर कर आप जो है बी टीम का काम करेंगे। तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला करा कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 272 सीट नहीं लड़ेंगे। यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए 272 सीट जो है, पूरा मैदान साफ है। अब कड़ा मुकाबला है महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच। अब एआईएमआईएम ने क्या लिखा अपने ऑफिशियल पेज पर, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ऑल AIMIM members who have filled as independent candidate in Maharashtra Assembly election are instructed to withdraw their nomination form, failing which action will be taken for anti-party activities। अगर आप इंडिपेंडेंटली खड़े हो रहे हैं और आप अपना फॉर्म वापस ले लें, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से। और ये जहां तक देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए ही नहीं खड़ी हो रही है ना कि वोट ना बटे, वोट ना कटे, जो इंजाम लगते हैं वो ना लगे। 16 सीटें हैं, सब सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप अपने जगह से इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाओ तो जाहिर है जब आप एआईएमआईएम के नेता हो तो लोगों को तो लगेगा कि एआईएमआईएम के नेता हैं ये, तो फिर क्यों ना हम इनको वोट दें और फिर वोट डिवाइड हो। तो इस वजह से एआईएमआईएम ने यह फैसला लिया कि जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंटली एआईएमआईएम के नेता खड़े हो रहे हैं, हम उनको या तो वो पार्टी से इस्तीफा दें, अगर वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देकर, या तो वो अपना जो नाम है वो विड्रॉ कर लें। वो भी नहीं करते हैं, नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करते हैं, फिर पार्टी एक्शन लेगी और उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आप एआईएमआईएम के इस फैसले से कितने सहमत हैं, उसका मशवरा आप अपने मेरी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे जरूर बताएं कि आप इस फैसले को कैसा मानते हैं। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।